हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसिन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर सेकंड में टॉपिक ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है इस टॉपिक से, और ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। आपका पेपर चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, आप मेरे वीडियो से पढ़ सकते हो और आपको नोट्स की भी ज़रूरत नहीं है। यार बच्चे नोट्स वगैरह मांग रहे हैं मुझसे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस कि अब देखो जितना मैं पढ़ा रही हूँ, जितना मैं एक वीडियो में पढ़ाती हूँ उतना एक बार मैं लिख देती हूँ। तो सिंपली क्या करो यार, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपसे लिखा नहीं जा रहा है तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्क्रीनशॉट से तो पढ़ना आसान रहता है ना आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप लोग अगर चाहो तो। और बाकी यहाँ पे मैं तो मतलब मोस्टली जितना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है सब पढ़ा रही हूँ। और अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी है, अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है तो उसके लिए तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें तो कोई टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर मैं आपको नोट्स दे भी दूँ तो भी जो है मतलब आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप खुद से लिख लिख के नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक के लिए आपका घंटादार नहीं होने वाला है, ठीक है। और बस इतना ही। चलो अब पढ़ते हैं अपना टॉपिक ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? देखो, दोज प्लांट्स विच कैरी फॉरेन जीन ट्रांसफर्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनमें क्या होता है कि मतलब एक नॉर्मल प्लांट जो होता है वो तो नॉर्मल हो गया, वो तो अलग है। लेकिन अगर हम उसी प्लांट में कुछ फॉरेन जीन ट्रांसफ़र कर दें जिसकी वजह से उस प्लांट में कुछ चेंजेस आ जाएँ, उसकी मतलब उसमें इंटरनली कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए जैसे कि या तो वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो जाए या फिर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, यानी कि वो ज़्यादा दिन तक स्टोर करा जा सके, तो उस तरह के प्लांट्स को ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग पोटैटो का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को जब मैंने पोटैटो पढ़ाया था कि ये पोटैटो जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। और उसका हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी जगहों पे। तो अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यार, जाहिर सी बात है, और वो मतलब वेजिटेबल है तो उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा टाइम तक स्टोर भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमने उसमें कुछ चेंजेस किए होंगे जिसकी वजह से उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई और वो ज़्यादा दिन तक स्टोर रहा, ठीक है। वरना तो वो एक ही दो दिन में सड़ने लगेगा, फिर कहाँ से एक्सपोर्ट कर पाएंगे उसको हम लोग, है ना। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स जब हमने उस पोटैटो में कुछ ऐसे जीन ट्रांसफ़र किए जिसकी वजह से उस पोटैटो की सेल्फ लाइफ, यानी कि उसकी जो मतलब जो लाइफ है, जो जीवन है, वो कुछ टाइम के लिए बढ़ गया, तो उस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ लाइफ। और जब हमने उसको इम्प्रूव करा, उसको बढ़ा दिया कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या बन गया? वो ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया, ठीक है। जैसे कि इन अदर वर्ड्स प्लांट्स इन विच अ फंक्शनल जीन incorporated by biotechnological method that generally not present in plants are called transgenic plants। अब यार देखो, अब जैसे कि हम लोग ने पोटैटो का एग्जांपल लिया है, तो अब ये पोटैटो है, ठीक है। अब मानो ये जो है एक ही इसकी जो लाइफ है, लाइफ टाइम जो है, एक लाइफ ड्यूरेशन है, या जो मतलब एक दिन तक सपोज ये जी सकता है, ठीक है। एक दिन तक मतलब ये ठीक ठाक रहेगा, फिर उसके बाद सड़ने बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसमें हमने ऐसे जीन ट्रांसफ़र कर दिए इस पोटैटो में जो है ऐसे जीन ट्रांसफ़र कर दिए जिसकी वजह से अब इसकी जो लाइफ है, जो लाइफ पीरियड है, वो एक दिन ना होके एक वीक हो जाए या एक मंथ हो जाए। तो अब इस प्लांट को, अब ये पोटैटो नॉर्मल पोटैटो नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? ट्रांसजेनिक हो गया, क्योंकि हमने इसमें ट्रांसफ़र कराया जीन का, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड से भी समझा करो आप लोग। देखो, ट्रांसजेनिक प्लांट यानी कि ट्रांस मतलब ट्रांस कहाँ से लिया गया होगा? ट्रांसफ़र से लिया गया होगा, और जीन तो हमको पता ही है जीन क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ जीन, ट्रांसजेनिक जीन का ट्रांसफ़र कराया गया। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे ना एग्जाम में, तो आप लोग को और फ़ायदा होगा। अपने आप और कहानी लिख सकते हो अगर आपका सब्जेक्टिव है तो, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव है तो कहानी बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस जितना मैंने पढ़ाया उतना तो ज़रूर पढ़ के जाना अगर ऑब्जेक्टिव है तो। और सब्जेक्टिव है तो मैं बार बार कह रही हूँ, प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना अपने, ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप लोग बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हाँ, फिर तो उसको हम लोग अब इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट बोलेंगे। अब इस जीन ट्रांसफ़र के मेथड्स भी होते हैं जिसके थ्रू हम लोग जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला है माइक्रो इंजेक्शन, काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखे हैं, पहले मतलब जो आप लोग इजीली समझ सको और उसके बारे में थोड़ा सा अपने आप से लिख सको। पहला है माइक्रो इंजेक्शन और दूसरा है पार्टिकल बम्बार्डमेंट। इसके बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना नहीं पूछेगा ट्रांसजेनिक प्लांट में, और जितना मैंने बताया है इतना काफ़ी है, ठीक है। फिर प्लांट्स इन मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ग्रोन बाय टुडे अंडर एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट हैव बीन मॉडिफाइड विद ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर होता है। ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स होता है।
राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ रहा है। तो ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स होता है बेसिकली। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी कह सकते हो या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने उसमें उसके जीन्स में मॉडिफिकेशन किया है। यानी कि अब यार देखो, कोई इंसान जब सपोज कोई इंसान एक साल जिंदा रह पा रहा है, ठीक है, तुमने उसके जीन में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए कि अब वो 1 साल की बजाय 10 साल जी गया। तो तुमने क्या किया, उसके जीन को मॉडिफाई ही तो किया, जीन में कुछ चेंजेस ही तो किए, तो वो जीन मॉडिफिकेशन ही तो हुआ ना एक तरह से। तो इसलिए उसको जीन मॉडिफाइड भी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। तो पता ही है हम लोग को यार, ये माइक्रो इंजेक्शन ये सब जो है किस में आएगा, बायोटेक्नोलॉजी में ही तो आएगा, है, आएगा कि नहीं आएगा। फिर दीज ट्रेड्स, अब ये जो ट्रेड्स हैं ये क्या इंक्लूड करते हैं, यानी कि जो आपने इम्प्रूवमेंट कराया किसी प्लांट में जिसकी वजह से वो अब नॉर्मल प्लांट ना रह के ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो गया, तो वो ट्रेड्स क्या थे। ऑब्वियसली अभी मैंने आप लोग को समझाया सेल्फ लाइफ को, तो इतना एग्जांपल दे दिया। सेल्फ लाइफ हो गया, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। सपोज मान लो अब यही पोटैटो डिजीज़ रेजिस्टेंट का भी एग्जांपल देख लो। सपोज यही पोटैटो जो है, इसमें जो है मान लो डिजीज़ जो है ये मतलब इसमें बहुत जल्दी डिजीज़ेस हो रही थी, ठीक है। अब भाई हमारे फार्मर लोग जो थे वो जो किसान लोग थे वो बड़े परेशान हो गए कि यार अब क्या किया जाए, अरे तो हम लगाते हैं तुरंत उसमें डिजीज़ हो जाती है। तो अब उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, अब वो भी मतलब कम नहीं है, वो हार मानने वालों में से नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ऐसा जीन इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसा जीन इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जो कि वो डिजीज़ होने ही नहीं दे रहा था, ठीक है। अब वो वायरस या जो भी है बैक्टीरिया वो इसको इन्फेक्ट कर ही नहीं पा रहा था। अब इसमें ऐसा जीन उन्होंने क्या कर दिया, डाल दिया इस प्लांट में, ठीक है, डाल दिया, ठीक है। और अब क्या हुआ, अब ये डिजीज़ रेजिस्टेंट हो गया। अब ये इसके जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे, आगे के जितने भी क्लोन्स होंगे, जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स होंगे इसके, वो भी कैसे होंगे, डिजीज़ रेजिस्टेंट होंगे। जैसा ये है वैसे ही आगे के भी बनेंगे, क्योंकि अब तो आपने उसके डीएनए में चेंजेस किए ना, और डीएनए में अगर चेंजेस होते हैं तो वो तो हेरिडिटी हो जाता है ना, ठीक है। फिर प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल गुड्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट के थ्रू। गुड्स मतलब आपका वही ऑयल्स वगैरह हो जाएंगे, ड्रग्स हो जाएगी, ठीक है, और बस, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है समझ में आया, वो प्लांट जिनमें हम लोग फॉरेन जीन ट्रांसफ़र कराते हैं, कोई ऐसा जीन ट्रांसफ़र कराते हैं या तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, या फिर वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हेरिडिटी बता रही हूँ, ऐसा मतलब कोई आपको कह सकते हो कि मतलब एकदम यूनिक सा, एकदम रेयर हाइब्रिड मिल जाए, कुछ इस तरह का हो जाता है, तो हम उस प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। मतलब वो नॉर्मल प्लांट से अलग हो जाए, उसके कैरेक्टर्स जो है, उसके जो ट्रेट्स हैं वो नॉर्मल से अलग हो जाए, नॉर्मलिटी उसमें नहीं रहे, ठीक है। और ये बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड के थ्रू किया जाता है। और जीन ट्रांसफ़र किसके थ्रू हो सकता है, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है, पार्टिकल बम्बार्डमेंट के थ्रू हो सकता है, प्लांट्स इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, वही सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं आप लोगों को, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स टू आवर Q&A पार्ट। सो आज का हमारा Q&A है कि अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मेथड फॉर जीन ट्रांसफ़र की। मेथड कौन कौन से थे, 2 मेथड थे, वो दोनों ही मेथड मुझे कमेंट्स में बताओ आप लोग, ठीक है। और आंसर ज़रूर देना अगर आप लोग को यूनिटर बनना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए यार, एक तो आप लोग का रिवीजन हो रहा है, दूसरा आप लोग को यूनिटर बनने का चांस मिल रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कमेंट करो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।